डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग लिमिट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट नहीं कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। और कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है आपका लिमिट, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अपनी लिमिट स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज लिमिट। सबसे पहली बात तो याद जानिए कि हम लोग लिमिट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है कैलकुलस, जहाँ पे हमारी नॉर्मल मैथ फेल होती है वहाँ पे हम कैलकुलस का उपयोग करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे हमारी नॉर्मल मैथ फेल हो जाती है। तो सबसे पहली बात, हम कैलकुलस में लिमिट को क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, लिमिट में जो हमारी करंट मैथ है, नॉर्मल मैथ है, वो हमें बताती है क्या। करंट मैथ हमारी बताती है कि अगर मैं 5/5 करूँ, अर्थात में सेम नंबर अपॉन में सेम नंबर कर दूँ, तो हमारा आंसर एक आता है। अगर मैं सेम नंबर अपॉन सेम नंबर करूँ तो आंसर एक आता है। अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूँ तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक, अगर मैं नॉमिनेटर को जीरो कर दूँ तो हमारा आंसर जीरो आ जाता है। सेटिस्फाई हैं आप इससे? ये तो सबको पता होगा, जान ही रहे होंगे। एक बात है यहाँ पे कि जो इनफाइनाइट है आपका, इनफाइनाइट आपकी कोई भी संख्या नहीं है। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ ओनली सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट अ लॉन्ग नंबर। कि इनफाइनाइट आपका कोई भी संख्या नहीं है, ये केवल एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करती है कि मैं बहुत दूर का नंबर हूँ। ये बहुत दूर का नंबर होता है। ठीक, ये बात है इनफाइनाइट के बारे में। पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज ओनली अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट अ लॉन्ग नंबर। ठीक, अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे 0/0 बताइए तो क्या होगा आंसर। तो आप कहेंगे सर जी सेम नंबर अपॉन में सेम नंबर, आंसर एक लिख दूं मैं, कोई दिक्कत। दूसरा है 0/0, मैंने डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, आंसर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब किसी भी संख्या में मैं जीरो से भाग देता हूँ तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। तीसरी कंडीशन मैंने कहा 0/0, सर जी यहाँ पे तो नॉमिनेटर जीरो है तो आप आंसर जीरो कर दीजिए। जीरो जो हमारी नॉर्मल मैथ्स में बता रही है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सब किया है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है 0/0 एक ही है, और इसके हमारे आंसर कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 और 0, जो कि कांस्टेंट है, मतलब कभी भी बदलेंगे नहीं कि कभी 1 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए कांस्टेंट है, और एक ही फंक्शन के हमें दो कांस्टेंट आंसर मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी करंट मैथ फेल हो जाती है, अपने हाथ खड़े कर देती है, आई एम सॉरी, मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक, तो जब करंट मैथ हमारी फेल हो गई, क्या करें, क्वेश्चन तो आ गया सामने, कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें। तब मैं गया कैलकुलस के पास, पूरी कहानी बताई कि हमारी करंट मैथ ने हमें धोखा दे दिया और उसने सॉल्व नहीं किया। कहा जाओ तुम यहाँ से, मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो कैलकुलस ने कहा बस इतनी बात, आप ले जाइए मेरे लिमिट के कॉन्सेप्ट को ले जाइए। किस कॉन्सेप्ट को, लिमिट के कॉन्सेप्ट को ले जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर बताइए। तो मैं ले आया और आपने लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया। कैसे आया मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो मतलब जहाँ पे हमारी करंट मैथ फेल होती है वहाँ पे हम लिमिट का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी एक ही फंक्शन है, इसके कितने वैल्यू आ गए, दो वैल्यू आ गए कांस्टेंट वो भी। तो जब हमारी एक ही फंक्शन के चाहे एक से ज़्यादा जब हुए, मतलब चाहे दो आए या दो से अधिक आए, कांस्टेंट हो, लेकिन एक ही फंक्शन के दो वैल्यू आ जाए और कांस्टेंट, तो उसी को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात समझ में आई। इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जब एक ही फंक्शन के हमें दो वैल्यू प्राप्त हों और दोनों वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसी को बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट का उपयोग हम क्यों करते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ पे हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। ठीक, अब कैसे लगाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे मैथ्स में कुछ है, उन्हें मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो मतलब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे। ठीक, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आप नोट कीजिए। पहले हेडिंग लगी है इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं चलिए बताता हूँ आपको। तो पहला है 0/0, मैंने आपको पहले ही बताया 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कैसे मैंने आपको बताया। दूसरा है आपका इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट। ठीक, तीसरा है आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। चौथा है आपका इनफाइनाइट की पावर 0। पांचवा है आपका 0 की पावर 0।
0 की पावर 0, और जो 6वां है आपका 0 गुणे इन्फाइनाइट, ये आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, क्योंकि इनके 3 पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट, ये भी देखिए वही लिखा है, इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट, 1/0 अपान में 1/0 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी 0/0 पहले से इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अर्थात ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ रुपए है और मैंने आपको कुछ रुपए दे दिए, तो बताइए मेरे पास कितने रुपए बचे? तो आप तो नहीं बता सकते ना कितने रुपए, मुझे पता ही नहीं कितने रुपए हैं, मैं कितने माइनस करूँ। तो ऐसी जो इन्फाइनाइट है एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, और ये भी एक क्या है, सिंबल है, नंबर नहीं है। तो कुछ में से हम कितना घटाएंगे, अगर मैं सब में से कुछ घटा लूँ तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, कोई क्लियर नहीं होगा, कुछ आएगा, या हो सकता है 0 आए, या हो सकता है कुछ आ जाए, कुछ भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो ये हमारे इंडिटरमिनेट 2 आंसर हैं, इसलिए अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तीसरा है आपका, तीसरा जो लिखा है क्या, इन्फाइनाइट की पावर 0। जब हमें पता ही नहीं इन्फाइनाइट तो कितना होता है, तो हम उसकी पावर कैसे लिख दें? ठीक, ये हमें पता ही नहीं इन्फाइनाइट कितना है। अगर नंबर की पावर 0 हो, क्या नंबर की पावर 0 हो तो आंसर एक आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है इन्फाइनाइट कितना है, तो ये भी आपका हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये वाला। अब देखिए 0/0 लिखा है, 0/0 देखिए, नहीं 0 की पावर 0 लिखा है, 0 की पावर 0, सॉरी 0/0। तो देखिए इसको आप देखिए, मैं 0 की पावर को m-m लिख सकता हूँ, m-m लिख सकता हूँ ना। और देखिए फिर 0 की पावर m इंटू 0 की पावर -m लिख सकता हूँ, कोई डाउट? 0 की पावर m इंटू अपान माइनस है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 0/0 की होल पावर m, 0/0 हमारा पहले से इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसकी पावर कुछ भी करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, तो ये भी आपका हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। और जो लास्ट वाला है आपका 0 गुणे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट हमें पता ही नहीं क्या है, तो 0 को मल्टीपल करेंगे कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो इसीलिए भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ में आए कितने हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यही आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म। और इस चैप्टर में, मेनली इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। 4 के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे मतलब ग्रेजुएशन में। तो इन 4 फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्हीं को पढ़ना है, ठीक। मैं इरेज कर दूँ इसे, इरेज कर दूँ इसे, चलिए इरेज कर दिए इसको। इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको समझ में आई। तो जब हमारा कभी भी समझ में आई, तो जब हमारा कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, मतलब प्राप्त होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब जान लेते हैं कि लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। तो मैंने आपसे कहा मैं आपको 3 आवर 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी लिमिट होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं आपको कितने घंटे टीच कर सकता हूँ, 3 आवर, दिस इज माई लिमिट। ये आपका 2.59 आवर भी हो सकता है ना, 2 घंटे 59 मिनट हो सकता है, या 2 घंटे 50 मिनट भी हो सकता है ना, 50 आवर, 2 घंटे 50 आवर भी हो सकता है। तो या मैं आपको 3 घंटे 1 मिनट 1 आवर पढ़ा दूँ, या मैं आपको 3 घंटे 2 मिनट पढ़ा दूँ, या आपको 3 घंटे 10 मिनट पढ़ा दूँ, ये तो हो सकता है ना। तो मेरा जो टीचिंग है वो क्लियर नहीं कि मैं आपको लगातार कितने घंटे पढ़ाऊँगा। तो दिस इज़ माई लिमिट, दिस इज़ माई लिमिट टू रीड, टू टीच यू, दिस इज़ माई लिमिट टू टीच यू, ठीक। ये बात समझ में आई। मतलब जो लिमिट होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, लिमिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x टेंड्स टू 2, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। और जो x इक्वल टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू हमारा x 2 है, और जो x टेंड्स टू 2 लिखते हैं मतलब ये हमारा 2 के करीब जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये हमारा 2 की ओर अग्रसर है, जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है, ठीक। समझ में लिमिट क्या होता है, लिमिट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता है कि हाँ एग्जैक्ट इतना है, जैसे x इक्वल टू 2 दिया तो ये फिक्स है आपका, लेकिन मैंने x टेंड्स टू 2 लिख दिया तो वहाँ पे ये फिक्स नहीं होता है कि ये करेक्ट 2 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक। तो समझ में आए लिमिट क्या है, लिमिट इज नॉट फिक्स्ड,
इट इज ओनली क्या, इट इज ओनली रिप्रेजेंट दैट आई एम अप्रोच टू, जो आपका नंबर लिखा होगा मान लीजिए ए है, ए। ठीक, बात समझ में आई कि लिमिट क्या है। अब बात कर लेते हैं लिमिट की डेफिनेशन की। लिमिट की डेफिनेशन क्या है, वैसे ही रेज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो जो लिमिट की स्पेलिंग होती है आपकी वो होती है लिमिट, लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में LIM लिख देते हैं, केवल LIM ऐसे हम लिख देते हैं और x टेंस टू 2 कर देते हैं, x टेंस टू 2 कर देते हैं या a कर दें, और यहाँ पे जो फलन होगा वो होगा हमारा लिमिट। लिमिट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स है ना, जब एफ ऑफ एक्स में जो एक्स हो वो कहाँ अग्रसर हो, ए की ओर, मतलब किसी रियल वास्तविक संख्या की ओर, रियल नंबर की ओर जब अग्रसर हो तो उसी को एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यू रखने पर हमें निश्चित संख्या प्राप्त होगी कोई ना, और वो क्या होगी, मान लिया एल है, तो इसी एल को ही इस लिमिट की सीमा कहते हैं। ठीक, जब एफ ऑफ एक्स में एक्स ए की ओर अग्रसर हो तो जो हमें लिमिट की जो वैल्यू प्राप्त होती है, माना कोई वास्तविक संख्या यल हमें प्राप्त होती है, तो इसी यल को ही इसकी सीमा कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए इसकी सीमा निकालते हैं कैसे। अगर मैंने आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या दिया 2x प्लस 3, और मैंने कहा आप x की वैल्यू निकालिए जब ये 2 की ओर अग्रसर हो, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 2x प्लस 3। तो अब x के स्थान पे मैं 2 रख दूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 दूना 4 प्लस 3 बराबर 7। ठीक, लिमिट की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाएगा जिसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। ठीक, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जा रहा है रखने पे, तो यहाँ पे हम रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, जैसे मैंने दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान का एक्स माइनस 1, मैंने कहा एफ ऑफ 1 निकालिए आप, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, ए का स्क्वायर एक में से गया 0 अपान एक में से गया 0, 0 बटे 0 आ गया, तो आपका क्या है, इनफाइनाइट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ए आपका क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसी जब ये आ जाएगा तो इसी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपसे डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक